नमस्कार। आज जिस विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो हमने 9th क्लास में भी की है और अब +1 में इसका इलेबोरेटेड फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बेस्ड ऑन देयर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के हिसाब से एक एटम के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें हम किस शेल में कितने आएंगे वो कैसे पता लगेगा। यहाँ टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स और सबशेल्स ये हमने पहले पढ़ी हैं और इसमें एस सब शेल जैसे कि हमने देखा है उसमें कि एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये हंस रूल जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग है। पी सब शेल मीन्स 3 ऑर्बिटल्स पर सब शेल and total number of electrons they are 6 and then D there are 5 orbitals and total number of electrons are 10 and in F subshell 7 orbitals per shell per subshell and total number of electrons they are 14। इसके बाद जो 3 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए लगते हैं, दे आर अफबॉफ प्रिंसिपल, सेकंड इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड इज हंस रूल। एंड अकॉर्डिंग टू अफबॉफ प्रिंसिपल इट स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। मतलब क्या है कि जैसे हमने पहले भी देखा है कि पहले फर्स्ट शेल में, ये 9th में भी 1-2 रूल हमने पढ़े हैं। सबसे पहले जो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद जो ऊपर के लेवल का होगा फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, इस तरह से एनर्जी लेवल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो फीलिंग है वो भी होती जाती है। मतलब जैसे पानी भरता है तो सबसे पहले बॉटम भरेगा, उसके बाद धीरे 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 लेवल ऊपर की तरफ उठता है, वैसे ही एटम में भी सबसे कम एनर्जी वाला जो लेवल है। अब इसमें एक चीज़ होती है, हमें कैसे पता लगेगा कि जो ऑर्बिटल्स हैं या सबशेल है वो कौन सी सबशेल किस एनर्जी की है। उसके लिए एक एनर्जी लेवल डायग्राम जो आपने सामने आपको दिया है, स्कीमेटिक डायग्राम टू रिमेंबर सीक्वेंसिंग फीलिंग। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 1s 2s 3s 4s ये सारे s हैं, उसके बाद p हैं, उसके बाद d हैं, उसके बाद f है। तो ये तिरछी जो हम लाइनें इसमें लगाते हैं ये आप सब में लगा लेंगे। और उसके बाद अब स्टार्ट हम करेंगे 1s से, उसके बाद फिर अगला 2s, फिर 2s के बाद फिर यहाँ से 2p 3s, फिर पीछे जाएंगे 3p 4s, फिर पीछे जाएंगे 3d 4p 5s, फिर पीछे जाएंगे 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s और फिर 5f 6d और 7। वैसे अभी 5f जो है वो वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन f तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं और 7p इसमें जो है वो लास्ट आता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी आप लिखेंगे वो 7s तक हम करेंगे। अब इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, अगर रफ नोटबुक हमारे पास है तो हम उसमें लिख भी लेंगे। सीक्वेंस नीचे दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ सबशेल्स 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f, उसके बाद 5d फिर 6p और फिर 7s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे। अब मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास एटॉमिक नंबर 15 है और उसको हमने फिल करना है। तो 15 का मतलब 1s कितना 2, क्योंकि s है तो उसमें 2 आएंगे ऊपर, हमने देखा है।
2s उसमें भी 2, 2p, अब p में कितने आएंगे 6, कितने हो गए 10, और 15 टोटल थे तो 5 हमारे पास अभी बचे हैं। 3s 2 बचे कितने 3, और अब 3p कितने बचते हैं वो 3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये 15 के लिए है। वैसे ही अब 16 के लिए होगा तो 3p4 हो जाएगा, 17 के लिए होगा तो 3p5 हो जाएगा, 18 के लिए होगा 3p6 हो जाएगा, फिर p फुल पूरा फिल हो जाएगा। और वैसे ही 18 के बाद जब 19 आएगा तो वो 4s1 हो जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ को हम भरते जाएंगे इस सीक्वेंस में। जब किसी सब शेल का जो उसका अपनी कैपेसिटी है जब वो फुल हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट में ऑर्बिटल, नेक्स्ट सब शेल में इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन्स। मतलब अब ये वही बात आ गई जो हमने स्पिन क्वांटम नंबर में भी पढ़ा है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी जो स्पिन है वो अलग अलग होती है, एक +½ और एक -½ इस तरह से। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब लास्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है दैट इज़ हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। According to this rule, electron pairing will not take place in orbitals of same energy or same subshell until each orbital is singly filled. अब यहाँ हम देख रहे हैं 2p3 और नीचे भी 2p3 है। 2p3 और 2p3 में फिलिंग कैसे होगी? अब p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 3 हैं, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि सारे जो ऑर्बिटल हैं, चाहे वो 2px है, चाहे 2py है, चाहे 2pz है, दे ऑल आर ऑफ सेम एनर्जी, सो देयर विल बी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सिंगली, देन आफ्टर ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड पेयरिंग विल टेक प्लेस। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका ये पूरा पोर्शन है। अब हमने क्या करना है, हमने 1 से लेकर 70 तक फॉर्म 1 to 70 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। वो कैसे लिखेंगे? जैसे हाइड्रोजन 1s1, उसके बाद हीलियम 1s2, फिर उसके बाद लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2, बोरोन 1s2 2s2 2p1। इस तरह से सारे जो 70 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लिखेंगे। तो उससे एक तो हमें जो सीक्वेंस है एनर्जी लेवल डिफरेंट सबशेल्स का वो भी याद हो जाएगा, और दूसरा इस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी हमें जो अभ्यास है वो भी हो जाएगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसको एक बार रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें, तभी प्रॉपरली ये हो पाएगा।